आपने पूर्वजों की बात करी, एक चीज़ और है, बहुत आज के डेट में ना हम देखते हैं सुसाइड केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, एक इंजीनियर थे, एआई इंजीनियर थे, अतुल सुभाष। उन्होंने भी सुसाइड किया परेशान होकर अपनी लाइफ से। या इससे पहले हम बात कर लें सुशांत सिंह की, जो बॉलीवुड एक्टर थे, उनका भी सुसाइड हो। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं परेशान होने के बाद। तो जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनकी जो आत्मा है वो क्या ऐसी भटकती रहती है या उसकी शांति हो जाती है? वो आत्मा कहाँ होती है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल ये किया। अतुल सुभाष जी, इनका केस ले लेते हैं। अब जैसे ही इन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद पूरी दुनिया में कैसे ये वायरल हो गए, हाँ। कैसे एक लोगों में अलग सी एक चेतना जगी कि हाँ, आदमियों के साथ भी अन्याय होता है। औरतें जो हैं, ये जो कानून नए बन गए हैं, उसकी किस तरह से लिबर्टी लेती हैं या उसका दुरुपयोग करती हैं, तो सब लोग जो हैं वो सतर्क हो गए और आदमियों को एक तरह से राइट मिल गया। हाँ। तो उनकी आत्मा का ना एक बड़ा ज़बरदस्त पर्पस बन गया, जी। पूरे भारत देश के लिए बन गया। कि अक्सर जो होते हैं ना, आदमी अपने जो इमोशंस हैं उनको दबा के रखते हैं, किसी से कह नहीं पाते। हाँ। लेकिन ये जो औरतों के पास लिबर्टी है, जी। इसका पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। बिल्कुल। तो आपके सामने ही अभी जब जीते जी तो वो बेचारे अपने लिए, अतुल जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी हैं वो, लेकिन जीते जी तो कुछ नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए। लेकिन दुनिया से जाने के बाद, क्योंकि आत्मा जो है ना, वो ना उसका कोई रिलीजन रह जाता है। आत्मा के पास जब वो शरीर छोड़ देती है और इस तरह से किसी ने सुसाइड किया हो या अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जी। गया हो, तो वो आत्मा जब भौतिक जगत में रह जाती है तो वो बहुत प्रेत योनि में चली जाती है और बहुत पावरफुल भी हो जाती है। अब वो सक्षम है बहुत कुछ करने के, यानी कि वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्रवेश कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जी। पानी के थ्रू, फायर के थ्रू कम्युनिकेट करती है। किसी के भी दिमाग में, चेतना में, कॉन्शियस में प्रवेश करके जी। विचार बदल के कम्युनिकेट करती है। तभी देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान समझ नहीं पाता कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया या ऐसा मैंने कैसे कर दिया। बहुत सारे हादसे, मर्डर्स जो हैं वो अचानक से हो जाते हैं रेज में। तो कहा जाता है कि बहुत सारी आत्माएं, जो अच्छी बुरी आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं जो हैं बहुत कुछ करवा देती हैं। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, अतुल जी की आत्मा ने पूरे देश में एक रेवोल्यूशन ला दिया जी। और वायरल हो गए। लोग जो हैं सोच रहे हैं इस बारे में कि हाँ, आदमियों के साथ भी गलत होता है। पत्नियां भी हैं जो अपने पतियों को प्रताड़ित करती हैं। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट जो है देश को मिल गया और बहुत सारे ऐसे केसेस उसके बाद भी आए। तो आपके सामने सुशांत जी का टॉपिक तो कई सालों बाद भी बंद नहीं हुआ, बिल्कुल। क्योंकि उनकी आत्मा जो है वो इतनी फिर स्ट्रांगली, अभी उसको जस्टिस नहीं मिला है, तो वो तो जो है वो बार बार जो है वो ह्यूमंस के सामने अपने आप को लाना चाहती है, जस्टिस चाहती है। क्योंकि देखिए, बहुत मेहनत से वो उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया जी। था जी। और मुकाम हासिल करने के बाद उनके जीवन का एक पर्पस था, जो पर्पस बीच में अचानक से अधूरा रह गया। अब आत्मा तो एक सूक्ष्म शरीर है। अब वो सूक्ष्म शरीर में पावर बहुत है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर जो है समय और स्पेस से परे है। वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, वो किसी के अंदर प्रवेश कर सकता है। वो जो है पानी के जरिए, बिजली के जरिए और उसके कई सारे मीडियम्स होते हैं, एनर्जी फ्रीक्वेंसीज के जरिए आप तक पहुंच जाती है। तो आपने खुद ही दोनों केसेस जिनका नाम लिया, वो कितना ज्यादा अभी तक जो है, आज भी लोगों के जुबान पे जो है सुशांत सिंह जी का नाम जाता नहीं है, जबकि इस बात को हो गए कई साल। हाँ जी। और उसी तरह से बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे, अब ये हम बात कर रहे थे गौरव तिवारी जी की। गौरव तिवारी जी का तो एकदम ऐसा लगता है कि वो आत्माओं की दुनिया से छेड़छाड़ कर रहे हाँ। थे। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित नहीं रखा और आत्माओं ने जो है उन पे अटैक किया। और उन्होंने अपने घर में बताया हुआ था कि भाई ऐसे से मुझ पे अटैक होगा, और फिर उनका जो है एक दिन मृत शरीर मिलता है। तो देखिए, इसीलिए हमको बहुत सेफ गार्ड होकर, बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन के साथ इनकी दुनिया में छेड़छाड़ करनी होती है। इसीलिए जो लोग इनके साथ वशीकरण या काला जादू या इस तरह की चीजें कराते हैं, उसके फिर बड़े दुष्परिणाम मिलते हैं और फिर जी। कहते हैं कि अगले जन्म तक वो दुष्परिणाम आपका जो है पीछा नहीं छोड़ते।